प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी मन, वाणी, शरीर के व्यापार में उलझकर संसार का परिचय, संसार का ज्ञान, भौतिक विज्ञान, उसके साथ साथ इंद्रियजन्य अनुभव कर रहा है और वह अनुभव उसको अनादिकाल से है। लेकिन शुद्धात्मा का, अध्यात्म का परिचय सुनने में नहीं आया। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखकर अज्ञानी तथा मोही जीव को वस्तु स्वरूप का, आत्मा का परिचय, आत्मा का अनुभव कैसे हो, इसकी विधि बताने के लिए आचार्य भगवंतों ने समयसार ग्रंथराज की रचना कर दी है। द्रव्य और द्रव्य की सत्ता भिन्न है, ऐसा नहीं हो सकता। द्रव्य से सत्ता भिन्न नहीं होती है। द्रव्य स्वरूप तो नित्य है, त्रिकाली ध्रुव है, शाश्वत है, लेकिन जैसे नित्यत्व उसका स्वभाव है वैसे ही परिणमन भी उसका स्वभाव है। इसलिए वस्तु नित्यात्मक है। द्रव्य की दृष्टि से देखा जाए तो वस्तु नित्य है, लेकिन कोई भी वस्तु कभी एक रूप में नहीं रहती है। उसकी अवस्था सदा बदलती रहती है, अवस्था में परिवर्तन होते रहते हैं। यदि ऐसा न माने तो बचपन, यौवन, बुढ़ापा ये हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। परिवर्तन तो हमें दिख रहा है। वर्तमान अवस्था में जीव अकेला नहीं है, संयोग में शरीर भी है। जीव जानने देखने वाला है, रूप रस गंध वर्ण से रहित है। अजीव में जानने देखने का गुण नहीं है। ध्यान रहे, कोई भी द्रव्य बिना गुण का नहीं रहता है। जहां द्रव्य है वहां गुण है, और जहां गुण है वहां द्रव्य है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि उस द्रव्य और गुण को मुझे समझना है, वह भूतार्थ नय से और अभूतार्थ नय दोनों पद्धति से आचार्य भगवंतों ने इस ग्रंथराज में हमें समझाया है। आत्मा ज्ञान स्वभावी वस्तु है, वह योग उपयोग के सिवाय अन्य किसी का भी व्यवहार नहीं करती, व्यवहार से भी आलंबन नहीं दे सकता। उपयोग है और उपयोग का आलंबन ही स्वसंवेदन ज्ञान है, उपयोग का आलंबन ही आत्मानुभव है, और उसका ध्येय विषय शुद्धात्मा है। बंधु, उस ध्येय विषय को प्राप्त करने के लिए भूतार्थ नय को समझना जरूरी है, और उसी को आचार्य भगवंतों ने विगत गाथा में कहा था। पुनः आचार्य आगे 9 पदार्थ अधिकार कहते हैं और उसमें पदार्थ का व्याख्यान करते हैं। पदार्थ कितने होते हैं? छेना, रसगुल्ला, रसमलाई, कितनी गिनती करोगे? यहाँ पदार्थ 9 है, तत्व कितने हैं? अगर उमा स्वामी महाराज जी को पूछा जाए तत्व कितने हैं तो वो कहेंगे 7 तत्व है। आचार्य कुंद देव को पूछा जाए तत्व कितने हैं तो वो कहेंगे 9 तत्व है। पदार्थों को भी तत्व कहा जाता है, और आचार्य को पूछा जाए तत्व कितने तो वो कहते 3 हैं। देव, शास्त्र, गुरु ये सबसे अच्छे तत्व है। किसी को पूछा जाए तत्व कितने हैं तो बोलते कि तत्व 2 ही है, जीव और अजीव। उसको समझने का बाकी विस्तार है, बाकी कोई मतलब नहीं। जीव अजीव तत्व है, उसको समझने का विस्तार बाकी है। व्रत कितने हैं? महाव्रत कितने हैं? 5 है, लेकिन महाव्रत एक ही है, अहिंसा महाव्रत है, और उसकी सुरक्षा के लिए बाकी व्रतों का व्याख्यान आचार्य महाराज ने किया है। तो इस काव्य के माध्यम से, इस गाथा के माध्यम से आचार्य भगवान 9 पदार्थ अधिकार का वर्णन कर रहे हैं। देख लेते टीका, थोड़ी लंबी चौड़ी टीका है, इसलिए प्रस्तावना थोड़ी अल्प करके आगे बढ़ जाते हैं, नहीं तो आधे में छूट जाएगी। अतः कश्चित आसन भव्य पीठिका व्याख्यान मात्रेण एव हेय उपादेय तत्वं परिज्ञाय
विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावम निज स्वरूपम भावयति। देखो क्या क्या कहा, अतः कश्चित आसन भव्य, कोई एकाल आसन भव्य जीव है। अब भव्य के भेद कितने हैं? भव्य और भी कुछ हो सकते हैं, देख लेना। एक भव्य है, एक अभव्य है, एक दूर भव्य है, एक दूरानुदूर भव्य है, निकट भव्य है। भव्य के भी भेद किए। हम जब गुणस्थान देखते हैं तो उसमें भव्य का व्याख्यान आ जाएगा। तो भव्य अभव्य दो है। यहाँ आसन भव्य शब्द लिखा है। आसन भव्य इसका मतलब क्या? उसी भव में मोक्ष जाएगा। आसन भव्य निकट के काल में मोक्ष जाएगा। दूरान दूर भव्य है, वो भी अभव्य के समान भव्य है। उसको भव्य सौख्य है लेकिन वह मोक्ष नहीं जाएगा। अभव्य कभी मोक्ष नहीं जाता, अभव्य कभी भव्य नहीं होता, भव्य कभी अभव्य नहीं होता। ये भी शाश्वत नियम है, नहीं जा सकता। उसके लिए उदाहरण देखो, आसन भव्य भव्य और दूर भव्य दूरान दूर भव्य, ये उदाहरण दिए। तो जो अभव्य है, अभव्य वो तो कभी मोक्ष जाएगा ही नहीं। बाद में जो भव्य है उसको कन्या का उदाहरण दिया। उसमें संतान उत्पत्ति की योग्यता है, लेकिन आज वर्तमान में पुरुष का निमित्त न होने के कारण उसको संतान उत्पत्ति नहीं होती। उसी प्रकार वो भव्य जीव है, आज सम्यक दर्शनादि के निमित्त नहीं है, सम्यक दर्शन आदि के निमित्त नहीं, इसलिए वह आज मोक्ष नहीं जा रहा है। सम्यक दर्शन हो जाएगा, भविष्य में जा सकता है। जो आसन भव्य है, जो आसन भव्य है उसको विवाहिता स्त्री का उदाहरण दिया। माने बाह्य निमित्त भी उसको मिलेगा, संतान उत्पत्ति हो सकती है। और जो दूरानुदूर भव्य है, दूरानुदूर भव्य है, बाह्य निमित्त तो है, देव शास्त्र गुरु का निमित्त मिल रहा है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण मिल रहे हैं, लेकिन वो बांझड़ी है। बांझ स्त्री को कभी पुत्र उत्पत्ति नहीं हो सकता। उसी प्रकार उसको बाह्य निमित्त है सब, लेकिन उसको भी सम्यक दर्शन उत्पत्ति नहीं हो रही है। इसके लिए उसको दूरान दूर भव्य का है। वो दूरान दूर भव्य भी अभव्य के समान ही भव्य है। संज्ञा तो भव्य लग गई, लेकिन वो कैसा है? अभव्य समान ही है। तो यह कश्चित आसन भव्य है, माने कोई एक आसन भव्य जीव है। पीठी का व्याख्यानम अत्र एव, माने पीठी का व्याख्यान जो 14 गाथा के द्वारा कर दिया।